जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ ये काउंसलर था। इसके बाद परवेज साहब जी उपस्थित हो चुके हैं एवं कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी उपस्थित होने वाली हैं। आज हमारा अत्यंत सौभाग्य है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी आ चुकी हैं। आप सभी से निवेदन है कि हम सभी उनका अभिनंदन करें। जिन पलों का, जिस क्षण का हमें प्रतीक्षा थी, जिस क्षण का हमें इंतजार था, वह इंतजार अब समाप्त हो चुका है एवं हमारे मध्य में दिल्ली की मुख्य रमनते तत्र देवता की भावना जिस परंपरा को अग्रसर करके चलता है, उसी परंपरा में आज हमारे इस कार्यक्रम में श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी उपस्थित हो चुकी है के साथ पूजन कर रहे हैं और उस उपरांत शिला का न्यास होकर फिर अंदर की तरफ सब जाएंगे। मेरी बंधुओं से जो प्रार्थना है, जो बाहर खड़े हैं, किया गया है आप सभी लोग कृपया अंदर प्रस्थान कर जाएं। मीडिया वालों को छोड़कर बाकी लोग धीरे धीरे करके अंदर चले जाए। और पीडब्ल्यू वालों से मेरी प्रार्थना है कि ऊपर की मंच की व्यवस्था और जो बुक रिलीज होनी है वो सब की व्यवस्था अंदर चले जाए। पीडब्ल्यू के अधिकारी लिखिए भक्तों के उच्चारण के साथ हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री काशी जी भी हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं। हमारे अध्यक्ष इस पटल का उद्घाटन कर रहे हैं जिसमें इस मार्केट में जो और इस चलो सर थोड़ी भैया मत टच फोन दे तुमसे करो ना, कोई पीछे नहीं लगा आगे अब काम करो। थैंक यू नमस्कार। It is my great honor to extend a warm welcome to all of you on this important occasion. We have gathered here today at Buddha Vihar for the groundbreaking foundation stone ceremony of the proposed foot-over bridge at Monastery Market, Buddha Vihar on Ring Road near ISBT Kashmiri Bank. I would like to welcome Mr. Sonam Anchu to kindly welcome Shri
Naveen Chaudhary ji, Additional Chief Secretary. Warmly welcome Advocate Tashi Gyaltsen ji and Advocate Tashi Gyaltsen. आज बड़ा ही खुशी का दिन है और हर्ष का दिन है। वर्षों पुरानी ये डिमांड पूरी हो रही है। इसी कड़ी में आज हम अनुरोध कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो PWD इरिगेशन फ्लड और दिल्ली जल बोर्ड के 1 साल के उपलब्धियों की पुस्तिका है, आप उसका विमोचन करें और साथ में विवेक जी, हमारे सुनील जी ऐसे सर और हमारे जो मेहमान आए हुए हैं, ये तीनों विभागों का जो 1 साल का लेखा जोखा है आपके सामने प्रस्तुत है। ये बताऊं कि ये लद्दाख बुद्ध विहार का संस्थापन 1963 में यहाँ पर हुआ था। उस समय लद्दाखियों को यहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं था, तो लोग बिरला मंदिर में बैठते थे या कहीं भी जाके बैठते थे, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो 1963 में इस लद्दाख बुद्ध विहार का स्थापना हुई और तब से लद्दाखी लोग यहाँ पर जो पिलग्रिमेज है और स्पेशली जो बीमार रहते हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली आते हैं, तो वो यहाँ रहते हैं। आजकल तो ज़्यादातर लोग जितने भी जो यहाँ लद्दाख से जो रेफ़र करते हैं दिल्ली में, जैसे चाहे कैंसर का हो, चाहे कुछ भी हो, किडनी ट्रांसप्लांट, नी रिप्लेसमेंट या जो भी जटिल जितने भी ट्रीटमेंट हो, उसके लिए यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ में संख्या में यहाँ आते हैं। तो मैं आप लोग को चीफ मिनिस्टर जी आपको बता दूँ कि अगर अभी यहाँ गिनती करें कि लद्दाखी लोग कितने यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो उसका गिनती भी नहीं है जी, हंड्रेड्स में है एट ए टाइम। तो इन सब लोगों को हम सब लोग मिल के उनको यहाँ रहने का जगह देते हैं। और यहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल हुआ, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, या नहीं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इन सब लोगों का जितने भी जो गरीब लोग हैं, दूर दराज के लोगों को यहाँ बैठ कर उनको पूरा ट्रीटमेंट करके फिर लद्दाख वापस भेजते हैं। में जो कि भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख के यूनिट के आप स्टेट प्रेसिडेंट है, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें। चिंताही जी। भारत माता की, भारत माता की, किकी सोसो, किकी सोसो, किकी सोसो। धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि माननीय हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, परवेश जी, जो हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री जी, बुद्ध विहार के जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप सबको नमस्कार और झूले। आज के दिन हम सब के लिए एक हिस्टोरिक दिन था। आज हम सब जानते हैं कि हमारे ये जो फुट ओवर ब्रिज का जो डिमांड जो है, हम बहुत पिछले 30 साल से हम करते आ रहे हैं, मगर आज तक हम ये सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि हम सब जानते हैं पिछले बीते हुए सालों में कांग्रेस के मेरे ख्याल में 30-35 साल कांग्रेस ने सरकार चलाया। इसी तरह आम आदमी ने 10-11 साल सरकार चलाया, मगर लद्दाख के लोगों ने बार बार हमने ये रिक्वेस्ट किया था, फिर भी ये सरकार ने हमें लद्दाख के लोगों का बिल्कुल ही नहीं सुने। आज जैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सरकार आते ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री मेरी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को मैंने रिक्वेस्ट किया था, और साथ में हमारे मंत्री परवेश जी को जब हमने रिक्वेस्ट किया था, तो उसी टाइम उन्होंने 1 महीने के अंदर इसको सेंक्शन करके टेंडर प्रोसेस पे ला के हमें ये फाउंडेशन स्टोन की आज के दिन देखने को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की विजन से, जो कि हम सब जानते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के सारी आज का दिन हमें देखने को मिला है। इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि मंत्री जी ने आज अभी 11:15 बजे उनका फ्लाइट है,
तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज हम लद्दाख के लोगों का जो 30-40 साल से हम ये डिमांड करते आ रहे हैं कि ये इतना ज़रूरी था, क्योंकि ये लद्दाख बौद्ध विहार जो है पिछले अभी काउंटुप जी ने बोला कि 1962 में जब CPWD ने ये बना के हमारे लद्दाख बौद्ध विहार जो सोसाइटी है उनको हैंडओवर किया था। ये इसलिए किए थे कि जो दुर्गम क्षेत्र से जो लोग लद्दाख से यहाँ आते हैं तो यहाँ बैठने की हमें जगह सुविधा नहीं थे, तो हमारे खासकर उसमें से भी जो हमारे पेशेंट जो मरीज जो वहाँ से लद्दाख से यहाँ एम्स में जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनको बैठने के लिए यही जगह जो है हमारे लिए कुशोक बकुला जी के टाइम पे इसको हमने उन्होंने इनिशिएट लेके ये बनाया था। तो मैडम आज मैं आप सबको, मैडम जी को मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ अभी और भी मैडम आपका हमें सहयोग की ज़रूरत है इस चीज़ को। अभी हमारे आपने देखा है कि ये हमारे 1962 में 62-63 में जब ये बना तो हमें 63 में हैंडओवर हुआ था, तो उसके बाद पिछले साल हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी जी ने अपने कैपेक्स बजट में से पैसा दे के ये वाला जो पोर्शन जो है थोड़ा सा हमने रिनोवेट किया था मैडम। इसी के साथ साथ मैं आपसे और भी थोड़ा हमें आपका सहयोग की ज़रूरत है, और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखिए, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कीजिए। आने वाले टाइम पे हम और भी बहुत सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो हम आस्ते आस्ते हम सारा ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक बार फिर हमारे बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी और मंत्री परवेश जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन हूँ, बहुत बहुत आपको मैं एक बार फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। भारत माता की। माननीय मंत्री जी को आज असम में जो आज सबसे पहले तो हमने ये बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे पास में जो 3 विभाग हैं हमने उनका 1 साल पूरा होने के बाद में जो हमने काम किए हमने उनके रिपोर्ट कार्ड भी आज इसी बहुत ही पवित्र स्थान पर मंदिर के हमारे प्रांगण में हमने उसको यहाँ पे आपके सामने रखा है, पूरी दिल्ली की जनता के सामने कि 1 साल में क्या काम हुए। ये जो ब्रिज है ये केवल ब्रिज ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे लद्दाख और दिल्ली की दूरी खत्म हो गई है। अभी जैसे बताया कि बहुत सालों के बाद में एक बड़े नेता यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि कोई भी काम करना है उसके लिए इलेक्शन का वेट मत करो। हमारे से पहले की भी सरकार थी, 11 साल चली, वो लोगों को भी आपने कई बार बोला, मगर उन्होंने ये काम कोई मुश्किल काम नहीं था। ये काम को करने के लिए केवल आपको विल पावर चाहिए। कोई और सरकार होती तो वो क्या करती, तो वो इलेक्शन से 6 महीना पहले बनाती ताकि इलेक्शन में आपकी वोट का फ़ायदा मिलता। हम ऐसा नहीं करते। ये टाइम रिकॉर्ड के साथ में काम हुआ है। 2 महीना पहले ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे पास आए थे, और जब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये करना है, तो देखिए 2 महीने के अंदर ही पूरा एस्टिमेट बनना, ASI की परमिशन लेना, टेंडर होना, टेंडर अवार्ड होना, आज उद्घाटन होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो भी सरकारी, उसमें जो सरकारी सिस्टम होता है उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि 2 महीने में सारा काम हो जाए। तो इसके लिए हमारे पूरे PWD डिपार्टमेंट के सारे इंजीनियर, सारे आर्किटेक्ट, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि आपने इतनी स्पीड से किया और आगे भी आप सारे काम इतनी ही स्पीड से करेंगे। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपको पता नहीं होगा, मैं यहाँ पे मोनेस्ट्री मार्केट में कम से कम भी 100 बार आया हूँ। हम पहले सिविल लाइंस में रहते थे, मेरे पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब यहाँ पे शामनाथ मार्ग में हमारा घर था। तब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, तो अपनी जीन्स खरीदने के लिए, टी-शर्ट खरीदने के लिए मैं इसी मार्केट में आता था। पीछे भी आपका एक मार्केट है और आगे आप जाएंगे तो ये पूरा गली में मार्केट है। तो कई बार मैंने कपड़े यहाँ से खरीदे हैं, और कई बार मैंने आके चाउमीन खाई है, नूडल्स खाए हैं। जब भी मेरे को चाइनीज़ खाना होता था तो मैं यहीं पे रेस्टोरेंट में आके खाता था। तो मेरा यहाँ से मोनेस्ट्री से एक मेरा रिश्ता भी है, बहुत पुराना। आज वापस यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरी फ़्लाइट है
मैंने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी है कि मैं भी, क्योंकि अगर मैं नहीं निकला तो फ्लाइट मेरी मिस हो जाएगी और असम मुझे जाना है। तो आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको आने वाले समय के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 5 महीने में ये ब्रिज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 5 महीने के बाद में एक बार दोबारा मिलेंगे। और ये ब्रिज का भी आपने देखा होगा फोटो, जब ये आया था मेरे पास तो मैंने इसको कहा कि इसका आर्किटेक्चर ऐसा करिए, इसका डिज़ाइन ऐसा करिए कि वो हमारी संस्कृति से, लद्दाख की संस्कृति से, मंदिर से और जो हमारे होली साइंस हैं उनको भी उसमें दिखाइए। तो पूरा ऐसा लगना चाहिए कि हम यहाँ पे दिल्ली में नहीं है, लद्दाख में ही है। जब ये बन जाएगा ऐसे ही दिखना चाहिए। जगह पर समाज के लोग अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं। एक बार तत्काल तरह से स्वागत कर रहे हैं। भटकते तारों को अंडरग्राउंड करने का निर्णय लिया, तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि 10 साल जो दिल्ली की सरकार ने दिल्ली को नरक में धकेला, उसको काफ़ी हद तक हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने नरक से निकाल करके दिल्ली को स्वर्ग बनाने का जो निर्णय लिया था, काफ़ी हद तक हम उस पर कामयाब हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें धन्यवाद करता हूँ। निश्चित रूप से ये जो स्थान है ये हम सबके लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है। अभी प्रवेश जी अपने कॉलेज के ज़माने की बात बता रहे थे, तो वो तो यहीं पास में ही रहते थे। मैं रामदास कॉलेज में पढ़ता था और हम सब लोगों का ग्रुप यहाँ पर खाने पीने के लिए आता था। तो ये ऐतिहासिक जगह है और ये ब्रिज बनने के बाद यहाँ के लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। Respect and appreciation to our esteemed dignitaries. May I request Sri Honorable Tashi Gyaltsang, former Chairman NHDC, to kindly present a souvenir to Honorable Chief Minister Delhi, Srimati Rekha Gupta. Please give them a huge round of applause. May I now request Sri BJP to kindly present a souvenir to Honorable Member of Parliament Sri Parveen Khandelwal. This association to kindly present a souvenir to Sri Naveen Chauhan, Additional Chief Secretary of the Board of अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे पीडब्ल्यूडी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का। श्री नवीन चौधरी जी आपके पीछे सवाल है। सभी का बहुत बहुत आभार। अब मैं ले चलता हूँ उस पल की ओर। नमस्कार। आज मुझे दिल की गहराई से बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि देश के दूर दराज इलाके से आप सभी हमारे परिवारजन दिल्ली में सालों से रह रहे हैं। सालों से आपने दिल्ली को अपना लिया है और दिल्ली ने आपको अपना लिया। We are one family, हम एक परिवार हैं। और ये एरिया लगातार दिल्ली में अपनी बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंस बना के रखता है। दिल्ली के साथ जुड़ करके हमारे यहाँ लद्दाख से आए सभी परिवार बहुत ही पर आकर के बसे। हर राज्य का पार्टिसिपेशन दिल्ली में है, इसलिए दिल्ली सबकी है, आप सबका अधिकार है। इसलिए आज यदि मुख्यमंत्री इस लद्दाख बुद्ध विहार में पहुंची है
तो अपने परिवार के बीच में आई है, ये मैं कह सकती हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे सांसद, चांदनी चौक लोकसभा, मेरे प्रिय बड़े भाई परवीन खंडेलवाल जी, हमारे ACS PWD जिन्होंने इतने कम समय में इस पूरे काम को परवान चढ़ाया, उसको तैयार किया, परमिशंस ली, नवीन चौधरी जी के बारे में एक और बात बताती हूँ। नवीन चौधरी जी लद्दाख में DC रहे बहुत समय, तो जूले उन्होंने ही मुझे बताया। हमारे भाजपा के लद्दाख प्रदेश के अध्यक्ष भाई ताशी ग्यालसन खाचू जी, और जिनकी बहुत तारीफ अभी की गई सुनील जी, जो PWD के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने परमिशंस लाने के लिए भी मेहनत की, और ये जो डिज़ाइन बनाया है इस फुट ओवर ब्रिज का, जो हमारी इस मोनेस्ट्री से, हमारे इस टेम्पल से मैच करते हुए हमें हमेशा याद दिलाएगा कि दिल्ली में रहते हुए भी लद्दाख की परंपराओं से, अपने कल्चर से हम दूर नहीं हैं। तो उनको भी मैं बधाई देती हूँ। और पूर्व अध्यक्ष ताशी जी तो मैंने बोला, और आप सभी लोग जो यहाँ पर लद्दाख के हमारे इस परिवार की देखरेख करते हैं, सब लोग यहाँ पर मिल करके रहते हैं। मैं अभी जब टेम्पल में गई तो इतनी शांति थी वहाँ, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के आगे खड़े होकर के मैं यही विचार कर रही थी कि जिस शांति का संदेश महात्मा बुद्ध ने दिया, आज दुनिया को उस शांति की कितनी ज़रूरत है। दुनिया भर में जहाँ एक और आतंक का साया है, जहाँ गोले बारूद गिर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, भारत जैसे देश में हम लोग कितना शांति से रह रहे हैं, ये प्रभु का आशीर्वाद है। जियो और जीने दो, इस मूल मंत्र के साथ भारत हमेशा आगे बढ़ा है। वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी धरा एक परिवार है। हमने कभी किसी के ऊपर इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं की कि भारत ने किसी पे हमला किया हो। भारत ने सदैव यदि कभी बंदूक उठाई तो अपनी रक्षा के लिए उठाई, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी नहीं की। और इसी परंपरा को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और आज आप सबके साथ दिल्ली सरकार जब यहाँ खड़ी है तो मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इन मेरे परिवारों के सुविधाओं के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। ताशी भाई अभी बोल रहे थे कि मैम मंदिर का रेनोवेशन का ज़रूरत है, आप हेल्प करोगे? मैंने कहा डेफिनेटली ताशी भाई, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। केवल मंदिर नहीं, जो भी प्रॉब्लम हमारा इस कॉलोनी का है, लद्दाख बुद्ध विहार कॉलोनी का, जो महात्मा बुद्ध के नाम से है, वी विल डू आवर बेस्ट टू फैसिलिटेट यू। और ये भी कहना चाहती हूँ, अभी एक और प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि फ्रंट पे एंक्रोचमेंट बहुत है और आप लोगों को वहाँ से जाने में भी दिक्कत होता है। उस प्रॉब्लम को भी अभी हम लोग यहाँ से निकलते हुए अपने ऑफिसर्स को दिखाएंगे और उस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इतना कह सकती हूँ कि दिल्ली में हर राज्य के जो लोग हैं उनका बराबर सम्मान है। हमारी सरकार पूरे तरीके से हर स्टेट की कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के खान पान, पहनावा, त्यौहार, हर चीज़ को दिल्ली में बढ़ाएगी। एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हुए उन्हें मनाएगी और
आप सभी की सुविधाओं के लिए लगातार काम करेगी। हम दिल्ली को विकसित भारत के साथ जोड़ते हुए दिल्ली को भी विकसित दिल्ली बनाना है, और ये शुरुआत है। आपका ये फुटओवर ब्रिज जो सालों से पिछली सरकार के समय रुका रहा, सालों तक परमिशन आने के बाद, सैंक्शन होने के बाद भी उन्होंने कभी इस फुटओवर ब्रिज को नहीं बनाया। कॉस्टिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, डेलिब्रेशन की ज़रूरत थी जो पिछली सरकार ने नहीं किया। शायद उनको आपके अंदर वोट बैंक दिखाई नहीं देता होगा, इसलिए नहीं किया होगा, क्योंकि उनका कैलकुलेशन तो हर चीज़ वोट बैंक से जुड़ा था। कौन मेरा वोट बैंक हो सकता है, मुझे सिर्फ उसके लिए काम करना है, मुझे बाकियों के लिए काम नहीं करना है, ऐसा केजरीवाल जी कहते थे। उनकी सोच ऐसी थी। पर अब सरकार बदल चुकी है। सरकार चाहती है दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का डेवलपमेंट होना चाहिए, हर एक को फैसिलिटी मिलना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे सबका समान अधिकार है। और इसीलिए पूरी दिल्ली का हर कोना डेवलप हो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए, वहाँ के लोगों के जीवन में सुधार हो, चाहे वो गांव देहात है, झुग्गी कॉलोनी है, अनऑथराइज बस्तियां हैं, या हमारे दिल्ली के अलग अलग स्टेट से आए ऐसी कॉलोनियां हैं जिनके लिए हमें काम करना है। और आज ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो आज इस 3 करोड़ की लागत से बन रहे फुटओवर ब्रिज के रूप में हमने आपको उपहार दिया है। काशी जी ने कहा दलाई लामा जी का जन्मदिन का उपहार मानेंगे हम। हमने कहा डेफिनेटली, पर इतना छोटा नहीं, कुछ बड़ा भी देना चाहिए। तो आप लोग तय कीजिए कि आपका और क्या क्या आपको चाहिए। हम हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे और अपना इस कॉलोनी को अच्छा बनाएं। परवीन खंडेलवाल जी ने कहा कि कॉलेज के टाइम वो यहाँ आते थे, रेस्टोरेंट में, मार्केट में भी आते थे। परवेश जी ने भी कहा मैं कॉलेज के टाइम सिर्फ पढ़ाई करती थी, मैं नहीं आई, पर मैं अब आऊंगी। तब मम्मी पापा कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते थे। सर आप क्या करते थे? खाली कब होता था? स्टूडेंट के पास कोई समय खाली नहीं। पर मैं कभी नहीं आकर के यहाँ बैठी, पर मेरा मन है कि एक दिन मैं ज़रूर आऊँगी और आप लोगों के साथ में यहाँ लंच या डिनर आपके साथ करूँगी। आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Respected dignitaries, monks and dear brothers and sisters, on this auspicious occasion of the groundbreaking ceremony of much awaited ahead bridge, Ladakh Buddhist Vihara, on behalf of Ladakh Buddhist Vihara and the Ladakh Buddhist Association and the entire management committee, we gratefully honor the Chief Minister for presence here. Today is a great day for community construction of this long-standing demand of Ladakh Buddhist Vihara and the footover bridge. Market this safe and convenient access for challenging, especially aim at having traffic at the main door. Lastly, I also convey my express sincere thanks to special word to Shri Khandelwal, Shri Gulshan ji for your kind support and everything. Thank you very much. का नाम लेना सभी शायद भूल गए हैं, शायद पहचान में नहीं आया। तो सुनील जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इज बिन काइंड एनफ पर्सनली जो है इन्होंने जो है इस पूरे आपके डायरेक्शन के बाद जो है इसको पूरे प्रोसेस को जो है आसान बनाने के लिए जो है उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो एक बार आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
रेखा गुप्ता जी की, रेखा गुप्ता जी की। आज मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि वर्षों से जिस डिमांड को हमारे लद्दाख बुद्ध विहार के लोग कर रहे थे, वो कॉलोनी जहां लद्दाख के हमारे भाई बहन वर्षों से यहां रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, एक फुट ओवर ब्रिज का डिमांड सालों से चल रहा था। यहाँ पिछली सरकार के पास सैकड़ों बार यहाँ के निवासियों ने अपना रिप्रेजेंटेशन लगाया, रिक्वेस्ट किया, डिमांड किया, परंतु उस सरकार ने इस छोटे से काम को भी कभी सिरे नहीं चढ़ाया। आज इस कम समय में भी हमारी सरकार के कार्यकाल में यहाँ के परिवारों की इस मुख्य डिमांड को हम पूरा करने जा रहे हैं। आज शिलान्यास किया है एक फुट ओवर ब्रिज, जो यहाँ की रिक्वेस्ट थी, यहाँ की ज़रूरत थी, और बहुत जल्द मात्र 6 महीने के कार्यकाल में इसको बनाकर पूरा कर दिया जाएगा। एक ऐसा फुट ओवर ब्रिज जो यहाँ के कल्चर से जुड़ा हुआ दिखाई देगा और यहाँ के लोगों के लिए एक सुविधा का साधन बनेगा। सरकार की इच्छा हो तो मुझे लगता है कि कोई भी काम असंभव नहीं होता। इसके लिए जो डिफ़िकल्ट परमिशंस थी वो हमारी सरकार लेकर के आई और आज यहाँ इसका शिलान्यास किया गया है। बहुत जल्दी ये काम शुरू हो। आपने किसी का इस इलाके का और भी जो विकास कार्य हैं जो वर्षों से अटके हुए हैं उन्हें भी आप पूरा करेंगी? मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, दिल्ली जो है वो भारत का आईना है। अलग अलग राज्यों से आए हुए ये जो परिवार हैं ये दिल्ली का हिस्सा है। आप सब ने दिल्ली को अपनाया है और दिल्ली ने आपको अपनाया है। तो जो ज़रूरतें इस क्षेत्र की है या जहाँ अलग अलग दिल्ली के हिस्से जहाँ अलग अलग राज्यों के आकर लोग बसे हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करना सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है। और हम इस क्षेत्र की बाकी भी जो समस्याएं हैं उनको भी समाधान देंगे, उन ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे, क्योंकि लद्दाख के हमारे ये परिवार दिल्ली का हिस्सा हैं, दिल्ली को गति देते हैं। जी मैम, आप जैसे कह रहे थे जो फुट ओवर ब्रिज होगा वो लद्दाख और दिल्ली को जुड़ता है, तो आने वाले वक्त में जो इस हॉलीडेज़ के बर्थडे के तोहफे की जब आपने बात करी है तो उस पर क्या कहेंगे? मैंने यही कहा कि परिवार लद्दाख से आए ज़रूर है, परंतु वर्षों से दिल्ली में रहते हुए उन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली को ही अपना घर माना है और दिल्ली भी रल मिलकर के इन परिवारों के साथ उनको एक सुविधाजनक रहने का माहौल देना चाहती है, उनको वो सभी सुविधाएं देना चाहती है। ये फुट ओवर ब्रिज इस क्षेत्र की ज़रूरत थी, इसलिए इसे पूरा किया जा रहा है और उसकी डिज़ाइनिंग भी इसी तरह से की गई कि यहाँ के लोगों को कभी ये ना लगे कि दिल्ली में रहते हुए वो लद्दाख से दूर है। ये बुद्ध विहार डेवलपमेंट के लिए आप लद्दाख के लोगों को क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं यहाँ पर आते हैं, बहुत ही जो ज़रूरतमंद तो यहाँ रहने के लिए आते हैं। सरकार पूरी तरीके से अपने लद्दाख के भाई बहनों के साथ खड़ी है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी और जो रिक्वायरमेंट यहाँ की है, जिस चीज़ का प्रॉब्लम जो यहाँ चल रही थी वो भी हमें बताई जाएगी, हम उसको ज़रूर रिजॉल्व करेंगे।